अनुपस्थित डॉक्टरों का हृदय पूर्वक कोरोना के समय जो भारत के डॉक्टरों ने सेवा की है, इसलिए हृदय पूर्वक उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं खुद 3 बार बीमार पड़ा था कोरोना में, और गृह मंत्रालय कोरोना की मुहिम को देख रहा था, कोरोना का खिलाफ लड़ाई को देख रहा था। मुझे मालूम है किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले किसी भी डॉक्टर ने कभी ना नहीं बोला, अपने सेहत की चिंता करे बगैर लोगों की सेवा की। और शायद ही विश्व में ऐसा कहीं उदाहरण लोगों के सामने होगा कि एकजुट होकर, एक मुश्त होकर अपने स्तर की चिंता करे बगैर, अपने होदे की चिंता करे बगैर हर डॉक्टर केवल मरीज की चिंता और मरीज से अपने रिश्ते को पवित्रता से निभाने का काम करता था। मित्रों, एक बहुत बड़ी पूंजी है देश की। जो समाज जीवन के विज्ञान को जानते हैं उनको मालूम है कि देश की बहुत बड़ी पूंजी है। हर रोज अपने निजी व्यवसाय में व्यस्त रहने वाले लाखों डॉक्टरों को उस वक्त मैंने देखा था। चुपचाप सरकार ने जो काम कहा वो किया, और नहीं कहा वो भी किया। मुझे तो बड़ा आश्चर्य था। यहां मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक बहुत बड़े मैदान में हमने मिलिट्री का अस्पताल लगाया था, जहां 4000 बेड थे। आपको आश्चर्य होगा, मैं पहली बार सार्वजनिक रूप से एक्नॉलेज करता हूं, 700 गुजरात के डॉक्टर जो सेवा से रिटायर्ड हो गए हैं, वो गांव से आकर वहां पर सेवा दे रहे थे और निःशुल्क दे रहे थे। और मैं भी खुद बीमार था, मगर मैं ध्यान रखता था अस्पताल में से उस 700 में से 132 को वहीं कोरोना लगा। ये बहुत बड़ी बात है भाई। कोई सरकार का बंधन नहीं था उन पर, वो रिटायर्ड हो चुके थे। सरकार के पास इनकी सूची जो थी, इसमें भी कई डॉक्टर नहीं थे। मैंने तो रिटायर्ड डॉक्टरों की सूची लेकर सबको SMS किए थे एज ए मेंबर पार्लियामेंट, परंतु कुछ लोग तो सूची में भी नहीं थे। मगर एक दोस्त को SMS आया तो वो SMS से मैसेज लेकर यहां सेवा करने के लिए आया था। ये जो भाव है, ये देश की बहुत बड़ी 100वां साल है। हमने योगदान, हमारे योगदान के और हमारे काम के डायमेंशन को फिर से सोचना पड़ेगा, क्योंकि देश को यहां से आगे हम कैसे ले जाना है। अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और क्वालिटी हेल्थ की दिशा में अगर देश को ले जाना है तो उसमें IMA का रोल क्या हो सकता है। मित्रों, स्थापना से अब तक जो आपने किया है, इस देश में लगभग 10 लाख अलग अलग प्रकार के एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन चलते होंगे। मगर मैं आज इस मंच पर खड़ा रहकर कोई डेटा के बगैर, मेरे अनुभव के आधार पर बेरोक टोक कह सकता हूं, सबसे ज्यादा सेवा की योगदान अगर किसी का है तो IMA का है। मगर ये हमारे लिए गौरव का मुद्दा हो सकता है, संतुष्टि का नहीं हो सकता। गौरव जरूर होना चाहिए कि हमने बहुत अच्छा किया है, संतुष्टि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ करना बाकी है। और IMA ने इस पर थोड़ी चिंता करनी चाहिए। इस व्यवसाय में हो, जिस क्षेत्र में हो, ये मूल रूप से सेवा का क्षेत्र है। और मैं भी ऐसा मानता हूं, जब कोई व्यक्ति बीमार होकर डॉक्टर के पास जाता है, और विशेष रूप से जब गंभीर रूप से बीमार होकर जाता है, उसको कहीं और ईश्वर नहीं दिखाई पड़ता, उपचार करने वाले डॉक्टर में ही ईश्वर का दर्शन होता है। तो इस क्षेत्र के एथिक्स के डायमेंशन को भी 100 साल के बाद एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। जिनका जीवन शुद्ध हो, विचार शुद्ध हो, आचार शुद्ध हो, मैं तो आग्रह करूंगा कीर्तन भाई और डॉक्टर नायक को कि आप लोग एक टीम बनाकर एक ऐसी टीम बनाइए कि जो इस क्षेत्र के एथिक्स को भी रीडिफाइन करे, आज के अनुसार बनाए। 100 साल
पहले बनाए गए एथिक्स के डायमेंशन और दायरे आज काल बाह्य हो गए हैं। और मुझे लगता है कि इसका मेडिकल एजुकेशन में भी समावेश करने के लिए एक सुझाव आईएमए ने भारत सरकार को देना चाहिए, क्योंकि मेडिकल साइंस अकेला सिखाने से कोई सफल डॉक्टर नहीं बन सकता। इस क्षेत्र के जो एथिक्स के सारे डायमेंशन हैं वो हमारे शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए, और ये करने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि एथिक्स को कोई थोप नहीं सकता। एथिक्स कानून से नहीं आ सकते, मॉरल चीज है। अगर आप ही एथिक्स को रीडिफाइन कर भारत सरकार को देते हैं और उसको मेडिकल एजुकेशन के कोर्स का हिस्सा बनाते हैं, तो आने वाले दिनों में जो भूपेंद्र भाई ने बताया संख्या बहुत बढ़ा दी है, मगर मुझे लगता है संख्या अच्छे डॉक्टरों की बढ़ेगी, सेवा को धर्म मानने वाले डॉक्टरों की बनेगी, जिसकी बहुत जरूरत है। एक सम्मान जो जनता के मन में इस 100 साल की तपस्या के कारण अर्जित हुआ है, एक विश्वास अर्जित हुआ है, वो विश्वास को कई दशकों तक, सदियों तक आगे ले जाने के काम ये रीडिफाइन एथिक्स करेंगे, इसका मुझे पता है।